ताकत लगा दी थी कि केजरीवाल को बाहर नहीं निकलने दूंगा। भगवान सच का साथ देता है, ये बात बिल्कुल खरी है। आप सभी को 25 मई को जरूर वोट देने जाना है। अपनी वोट की ताकत दिखानी है सभी को। इनको पता है इनकी सरकार नहीं बन रही, बुरी तरह से बौखलाए हुए अजीब अजीब गालियां दे रहे हैं। मैंने इनका भाषण सुना, बोला इंडिया गठबंधन वाले आ गए तो सबके मंगलसूत्र छीन लेंगे। क्यों छीन लेंगे? तो इससे दिख रहा है बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। मेरे को मोदी जी ने जेल में डाल दिया, सीधे जेल से आ रहा हूं आपके बीच में। जेल में बहुत याद आई आप लोगों की, आपको बहुत प्यार करता हूं मैं। आपको याद आई? किस किस को याद आई? पक्की बात, झूठ तो नहीं बोल रहे? मेरे को याद आई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। मोदी जी ने तो पूरी ताकत लगा दी थी कि केजरीवाल को बाहर नहीं निकलने दूंगा, पर एक दिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की कृपा हुई। मैं टीवी देख रहा था अपने जेल में बैठ के, अचानक मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट ने मेरे को बेल दे दी। मेरे को तो यकीन ही नहीं हुआ। छिड़वाने तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। सारे चलेंगे, सारे चलेंगे। मैं सोच रहा था, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं, मेरी छोटी सी पार्टी है, 2 राज्यों में सरकार है हमारी, दिल्ली में, पंजाब में, और प्रधानमंत्री जी कितने बड़े पावरफुल, शक्तिशाली, इतना उनके पास साधन है। उन्होंने मेरे को जेल में क्यों डाला? वो दिल्ली के काम रोकना चाहते हैं, वो दिल्ली के काम रोकना चाहते हैं। मेरा क्या कसूर है? मेरा यही कसूर है ना, मैंने इन बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर दिया। मेरा यही कसूर है ना, मैंने अच्छे सरकारी स्कूल बना दिए। मैंने मोदी जी को कहा, मोदी जी आप तो इतने बड़े आदमी, मैंने 500 स्कूल बनाए मान लो दिल्ली में, आप 5000 स्कूल बनाओ ना देश में, तब तो आपका बड़प्पन है। आप केजरीवाल को गिरफ्तार करके दिल्ली के स्कूल बंद करना चाहते हो, ये क्या बात है? ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। मेरा कसूर ये है, पूरी दिल्ली में मैंने आप लोगों के लिए जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, आपकी दवाइयां फ्री कर दी। प्रधानमंत्री जी मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहते हैं, इसलिए मेरे को गिरफ्तार किया। मैंने मोदी जी को कहा, मैंने मान लो 500 मोहल्ला क्लिनिक खोले, अब 5 लाख मोहल्ला क्लिनिक बनाओ ना पूरे देश में, तब तो आपका बड़प्पन है। आप दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहते हो, ये गलत बात है। और दोस्तों विडंबना देखो, मैंने दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों के लिए फ्री दवाई का इंतजाम कर दिया। जब मैं जेल गया 15 दिन तक इन्होंने मेरी दवाई बंद कर दी जेल के अंदर। मैं शुगर का मरीज हूं, 20 साल से मेरे को शुगर है, और पिछले 10 साल से मेरे को रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। दिन में 4 इंजेक्शन मेरे पेट में लगते हैं रोज इंसुलिन के। जब मैं जेल में गया इन्होंने मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं दिए मेरे को। मैं गिड़गिड़ाता रहा, मेरी शुगर 300 पहुंच गई, 350 पहुंच गई, 140 होनी चाहिए शुगर, मेरी 350 पहुंच गई। अगर किसी आदमी की शुगर ज्यादा रह जाए तो उसकी किडनी खराब हो जाती है, उसका लीवर खराब हो जाता है। पता नहीं है मेरे साथ क्या करना चाहते थे, मेरे शरीर के साथ क्या करना चाहते थे। ये मेरा ये कसूर है, मैंने दिल्ली वालों की बिजली फ्री कर दी। मोदी जी दिल्ली वालों की फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल मैं भी आ रहा हूं उस पर। परसों आप लोगों ने आज तक के ऊपर देखा होगा, आज तक पे प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू आ रहा था। आज तक वालों ने पूछा कि केजरीवाल जी दिल्ली में महिलाओं को फ्री बस देते हैं। मोदी जी बोले ये बंद होना चाहिए, फ्री बस यात्रा महिलाओं को ठीक नहीं है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मेरे लोग इतने गरीब हैं, घर का खर्चा नहीं चल रहा, इतनी महंगाई हो गई, आपने इतनी महंगाई कर दी,
मैंने अगर महिलाओं को फ्री बस यात्रा कर दी, थोड़ी सी सुविधा दे दी, आपको क्या तकलीफ हो रही है? बड़प्पन तो तब है आप पूरे देश की सारी महिलाओं की बस यात्रा फ्री कर दो, तब बड़ी बात है। आप दिल्ली वालों की भी बंद करना चाहते हो, पर चिंता मत करना, जब तक आपका केजरीवाल जिंदा है मैं बंद नहीं होने दूंगा। और मेरी माताओं बहनों को चिंता हो रही थी, अब मैं आ गया, आपके 1000 रुपए महीना भी जल्दी शुरू करूंगा मैं, अब चिंता मत करना, ठीक है ना? खुश हो गए सब लोग। अब ये कह रहे हैं कि 2 तारीख को मेरे को फिर जेल जाना पड़ेगा। आपके ऊपर है, अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और अगर आपने झाड़ू का बटन दबाया तो मैं आपके बीच में आजाद घूमूंगा। वोट पड़ेगी, वोट पड़ेगी, वोट पड़ेगी 25 मई, 25 मई। जेल का जवाब, जेल का जवाब। ये पीछे पड़े हैं हमारे, आप देख रहे हो, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, मेरे को गिरफ्तार कर लिया, सतिंदर जैन को गिरफ्तार कर लिया। कह रहे 100 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहते हैं 1000 करोड़ का। चवन्नी नहीं मिली कहीं से, कितनी रेड मार ली इन्होंने, चवन्नी मिली हो कहीं पे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 25 पैसे नहीं मिले कहीं पे। अरे 100 करोड़ 1000 करोड़ हवा में थोड़ी चले गए। अगर हमने पैसे खाए कहीं तो मिलते, कोई जमीन मिलती, कोई ज्वेलरी मिलती, कोई कैश मिले, कहीं कुछ नहीं। पूरा झूठ, पूरा झूठ। जबरदस्ती आम आदमी पार्टी को फंसाते जा रहे हैं। क्यों? मोदी जी डरते हैं आम आदमी पार्टी से, डरते हैं ना, मोदी जी डरते हैं आम आदमी पार्टी से। अब मैं पिछले कुछ दिनों में पूरे देश में घूम के आया हूं, बंबई गया, भिवंडी गया, कुरुक्षेत्र गया, हरियाणा गया, पंजाब गया, लखनऊ गया। भाई साहब, पूरे देश में जनता बहुत नाराज है इनसे, गुस्से में है, खासकर बेरोजगारी और महंगाई। लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, इतनी महंगाई हो गई। गलत तो नहीं कह रहा, हो गई कि नहीं हो गई महंगाई? इतनी महंगाई होगी, 75 साल में इतनी महंगाई कभी नहीं हुई। और तनख्वाह बढ़ी नहीं, तनख्वाह उतनी, कमाई उतनी, और महंगाई इतनी हो गई। और घर में बच्चे डिग्री ले लेके बैठे हैं, पढ़ाई कर करके बैठे हैं। मैं कईयों से मिला, बेचारे लेबर का काम कर रहे हैं, डिग्री ले लेके लेबर का काम कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर बहुत गुस्सा है। मेरे से लिखवा लो, 4 तारीख को मोदी जी की सरकार नहीं बन रही, ये नहीं बन रही, बिल्कुल जाएंगे। और ये इनके भाषणों से भी दिख रहा है, बुरी तरह से ये भी सर्वे कराते हैं, इनको पता है इनकी सरकार नहीं बन रही, बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं, अजीब अजीब गालियां दे रहे हैं। मैं बंबई गया, मेरे को शरद पवार साहब मिले। शरद पवार साहब 84 साल के बुजुर्ग हैं। बोले बंबई आए थे मोदी जी, मोदी जी बंबई में बोले शरद पवार भटकती आत्मा है। ये कहने वाली बात है। मोदी जी की उम्र 74 साल है, शरद पवार की उम्र 84 साल है। थोड़ी तो इज्जत रखनी चाहिए। आप दूसरी पार्टी में एक दूसरे के हो सकते हैं, लेकिन इज्जत तो रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री से ये सड़क छाप भाषा। मोदी जी बंबई गए, बोले उद्धव ठाकरे अपने बाप की नकली संतान है। ऐसी भाषा तो सड़क छाप, हम अपने बच्चों को भी नहीं सिखाते ऐसी भाषा। 2 पड़ोसियों में कितनी गंदी बात है। और मैं जेल में था एक दिन, मैंने इनका भाषण सुना, बोला
इंडिया गठबंधन वाले आ गए तो सबके मंगलसूत्र छीन लेंगे। क्यों छीन लेंगे? ये कोई कहने वाली बात है? तो इससे दिख रहा है पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी उसका हिस्सा होगी और दिल्ली वालों, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। दिल्ली वालों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। हमने स्कूल ठीक कर दिए, हमने अस्पताल ठीक कर दिए, लेकिन कानून व्यवस्था बहुत खराब है। पुलिस वाले सुनते नहीं हैं। चार तारीख के बाद सुनेंगे जनता की। और ये कहा करते थे ना बीजेपी वाले, 400 पार, 400 पार, 400 पार। हमने पूछा जी क्यों 400 पार? बोले जी बड़े काम करने हैं मोदी जी को। हमने कहा क्या बड़े काम करने हैं, कुछ तो बता दो। बताई ना। खोद खोद के पूछा तो पता चला रिजर्वेशन खत्म करने जा रहे हैं। ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करेंगे, एससी का रिजर्वेशन खत्म करेंगे, एसटी का रिजर्वेशन। मैं आपसे पूछना था, रिजर्वेशन खत्म करना चाहिए? बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था तो सोच समझ के रिजर्वेशन रखा था। जो लोग रिजर्वेशन के पक्ष में हैं, उन फर्ज बनता है सब लोग इनको हराना। इस बार नहीं तो बड़ा खतरनाक करेंगे संविधान बदलने। जब मैं जेल में गया, अंदर आप लोगों की बहुत चिंता रहती थी। आज मैं अपने साथ अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी को भी लेके आया हूं आप लोगों को। इन्होंने बिल्कुल एकदम मेरा साथ दिया, कमान संभाली और झांसी की रानी। मेरे को आपकी चिंता रहती थी, ये मेरे से मिलने आया करती थी। मैं इससे पूछता था लोगों का क्या हाल है, बिजली आ रही है, पानी आ रहा है। ये यहाँ पे आके रिपोर्ट लेती थी, मैं मैसेज देता था जनता को ये बताना, ये आके जनता के बीच में बताया करती थी। तो मैं आज इनको लेके आया, ये आपका धन्यवाद करना चाहती है। 2 मिनट के लिए बोलेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आप सभी ने दुआएं की, इतनी दुआएं की, इतना आशीर्वाद दिया। इसी वजह से आपके मुख्यमंत्री मेरे पति आज हमारे बीच में हैं। भगवान सच का साथ देता है, ये बात बिल्कुल खरी है ना? अब आप चाहते हैं कि आपके मुख्यमंत्री हमारे बीच बने रहे, दोबारा जेल ना जाए, नहीं जाए ना? इसके लिए आप सभी को 25 मई को जरूर वोट देने जाना है। जाएंगे? झाड़ू का बटन दबाना है, अपनी वोट की ताकत दिखानी है सभी को। बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। जय हिंद। एक चीज और ध्यान रखना, गर्मी बहुत पड़ रही है, आलस मत कर देना, कभी एसी में बैठे रहो, पसीने आएंगे। और एक सारे जने कसम खा के जाओ, आपकी गली में जितने आम आदमी पार्टी के वोट हैं, जो आम आदमी पार्टी के वोट है, गली में एक वोट पड़ना चाहिए। किसी को घर में मत बैठने देना, पक्की बात। जो कांग्रेस वाले हैं वो भी सुन लो, जो कांग्रेस के वोट हैं वो भी पड़ेंगे आम आदमी पार्टी को, और कांग्रेस वाले में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को डालेगी। ये कुलदीप है, मोनू आप लोगों का भाई है, खूब सेवा करता है। इसको इस बार कितने नंबर पे
इसका 1 नंबर पे बटन है और 1 नंबर पे लाना है, इसको जिताना है। भारत माता की। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।